बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज बहुत सारे वीडियोस धनकर के ऊपर ही है। धनकर जी ने क्या बोला, फिर मोदी ने क्या बोला, और ये सब चलते रहा। इसके पश्चात भी एक और बहुत अच्छी बात हुई, जो मतलब आज मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर देख रहा था, तो उसमें भूषण गवई के सामने में एक बहुत बड़ा मसला आया। मसला बहुत बड़ा नहीं, लेकिन व्यापक है। काफ़ी लोग उसमें जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मेनली उसमें काफ़ी अफेक्टेड है। वो मसला है 498 का, जो गृह हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लगता है। अगर हर लेडी जब भी कभी डाइवर्स का बात आई तो बस वही सेक्शंस को लगा देते हैं। उसमें नॉन अवेलेबल भी होता है, अवेलेबल तो अभी है, लेकिन उसका बहुत सारा मिसयूज हो जाता है और क्रिमिनल केस लगती है। बाद में एक दूसरा सेक्शन लगाते हैं लेडीज, और या सभी लोगों को बताते हैं उसको 307 खूनाचा मतलब मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कि भाई जैसे कोई वो उसको मार रहा था। फिर हर लेडी फिर लगाती है 376 मतलब बलात्कार की बात, और ऐसे करके बहुत सारे 109, 103 ये ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे भी सेक्शंस लगा जाते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता। ऐसा ही एक मसला एक वहाँ गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने में, और वो मैटर ऐसा था कि एक IPS लेडी थी। फॉर्चुनेटली वो एक बुद्धिस्ट थी, और बुद्धिस्ट होने के बाद में जिस तरीका से उसने जो अपने हस्बैंड के प्रति जितने लगाए आरोप लगाए, उसको देखने के बाद में और पूरे जांच के बाद में भूषण गवई जी बड़े मतलब बड़े व्यथित हुए, और उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई कि ये क्या तमाशा लगा के रखे। 498 का मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सब तुम लोगों को ताकत आ गई है, और जिस तरीका से वो एक बूढ़े माँ बाप और वो लड़के को तुमने 107 दिन 103 दिन अंदर करके रखे, तो ये क्या चीज़ है? ये अच्छा नहीं है। ये सब जिसके वजह से बहुत सारा असंतोष होगा लोगों का। जो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशंस पूरा का पूरा बदनाम हो जाएगा। तुम्हें शायद मालूम होगा कि बहुत सारे जगह पे अभी लड़के डरते हैं शादी के लिए। वो इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि मैं 498 और इस तरीका से यदि जर हो जाए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। शादी तो छोड़ो, लेकिन वो ना शादी इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और पूरा का पूरा ये खराब हो जाता है। अभी इतने दिन तक था, वो IPS लेडी को एक बच्ची है, बच्ची होने के बाद में भी, और उसको कौन बलात्कार करेगा, और वो IPS अधिकारी है। तो ये सब जो सेक्शंस उन लोगों ने लगे हैं वो बिल्कुल बिना मतलब के थे, और जिसको अननेसेसरली उसने अपने पावर का पूरा यूज किया। ऐसे सिचुएशंस में भूषण गवई जी ने बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मैं सब देखा हूं, और इसके पश्चात मुझे लगता है कि तुमने ये पूरा का पूरा मिसयूज किया है, और ये जो भी सेक्शंस है, और तुमने अपने पावर का मिसयूज किया है। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी सभी को। यही नहीं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके बाद में जो भी है अवेलेबल मीडिया, उसके सामने तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। माफी नहीं तो उन्होंने माफी कैसे और किस टाइप की माफी होनी चाहिए उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाया। जब वो ड्राफ्ट बनाया, मतलब वो इतने सेंसिबल हो गए कि लोग कितना उसका मिसयूज कर रहे, तो उन्होंने कहा, और स्पेसिफिकली उसमें लिखा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, और बुद्धिस्ट से मैं कभी भी हिंसा से ये नहीं करूँगी, और मैं सभी का अपमान नहीं, मैं सभी का सम्मान करूँगी। मैंने जो भी कुछ किया मेरे वजह से दोनों फैमिलीज में जो भी टेंशन आया, वो उसके लिए मैं उनको माफ़ी मांगती हूँ। यही नहीं तो मैं मेरी जो बेटी है उसको भी मैं ये कहती हूँ कि वो उसके पेरेंट्स होने के नाते वो आए, देखे, उससे मिले। इस तरीका से वो बहुत बड़ा माफ़ीनामा है, और वो माफ़ीनामा डॉक्टर जस्टिस BR गवई साहब ने उसको डिक्टेट किया, और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर में तुम्हें ये माफीनामा चारों तरफ में फैलाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जस्टिस शुड बी सच दैट कि जो लोगों को लगना चाहिए कि भाई मेरे हाथ से गलती हो गई। अभी मुझे बताइए कि कौन है वो जो IPS अधिकारी को वो भी मारने वाला है, उसके ऊपर में रेप करेगा, उसको मर्डर करेगा, कुछ भी बात। तो ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं मालूम है हमारे देश में क्या हो गया। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लड़के लोग बड़े डिस्टर्ब है। इवन यही नहीं तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो नहीं चाहते लड़के की भाई किसी के साथ शादी करे,
वो चाहते हैं कि हम लिव इन में रहेंगे, यदि जब तुम लोगों का भरोसा हो जाएगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे शादी। ऐसे वक्त क्या करेंगे, लेडीज भी क्या करेंगे। आज हमने देख रहे हैं मैट्रिमोनियल जिसमें इसमें मैक्सिमम लड़कियां 30 के पास में गई है। आज मुझे बताइए कि 30 इयर्स में वेरी बिग एज, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराना पहले ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 में तो लड़कियां शादी कर ही लेती थी, लेकिन अभी 30-35 का एक अपना दर्दनाक सिचुएशन है और नहीं होना चाहिए ऐसा, और पूरा इंस्टीट्यूशन ही बदल रहा है। यदि मैरिज का एज यदि 35 लेडीज का हो जाए तो उनकी कितना साल तक उनका ये रहेगा और लाइफ रहेगा तो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, और कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये लेडीज़ ने और जेंट्स ने दोनों ने मिलके समझना चाहिए। अभी आदमी को भी वो समझना चाहिए कि भाई हम बराबरी से हैं तो बराबरी का ये होना चाहिए। ठीक है, सब लेडीज़ बहुत सारे सर्विसेज में हैं जिसके वजह से उनकी भी अपेक्षा रहती है कि हस्बैंड ने हमें इक्वली हमारे कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि जब वो इक्वली जब फाइनेंशियली भी तुम्हें सपोर्ट करती है और मोर दैट भी वो करती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दृष्टिकोण से बाकी सब चीजों से ये आज भूषण गवई का हम लोगों ने ये कहना चाहिए, और बुद्धिस्ट रियल फिलोसॉफी के साथ में जो डिसीजंस हुआ, तो ये निश्चित, मैंने इसके पहले ही एक अंगुलीमाल की आपको कथा बताई कि जिसने भगवान बुद्ध ने कहा था कि नहीं उसे तो माफी मांगनी है। जब तुम्हें ये पता चला कि मैंने घोर हत्याएं की है, मैंने बहुत क्राइम किए हैं और अभी मुझे इसमें से निकलना है, तो उसको जब भी कभी ऐसे कुछ हो जाए, हमारे जूरिस्प्रूडेंस में और हमारे यहाँ ऐसे ही लॉज भी है। एक तुम मुझे अभी बोलते बोलते एक BMW का एक बहुत बड़ा केस होता, एक नंदा बोध करके दिल्ली की बड़ी मशहूर फैमिली, उसका लड़का कोई तो भी लंदन में वगैरह रहता है, लेकिन इंडिया में आता है, सब पुराने मित्र मिलते हैं, रात भर दारू पी के वो नशे में गाड़ी चलाता है और 5-6 लोगों का मर्डर होता है। उसके बाद में 3-4 साल तक वो केसेस चलते हैं, उसके ऊपर में मर्डर की केसेस लगती है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद में राम जेठमलानी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है उसने किया सब, यह है, उसको 3 साल से तो अभी जेल में है, अभी कब तक इतना जेल में रखोगे, उससे क्या यूटिलिटी है। तो उस वक्त जस्टिस सभी जजेस ने ये तय हुआ कि जो भी क्रिमिनल्स है उनको तुम बाहर करो और उसको डोमेस्टिक सर्विसेज में लगाओ, उसको बोलो कि कोई गार्डन ही करे, कोई फार्मिंग करे, कभी कुछ करे, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखो। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको एक इम्प्रूव होने का एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस टाइप के यदि जजेस और तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तुम्हें यहाँ तो बेल होने के लिए तकलीफ है, कोई है ना, और बाद में बिग जीरो निकलता है उसमें से। लेकिन इतने साल तक जो लोग भीमा कोरेगांव में, अरे कितना क्लासिक एग्जांपल है कि इतने सारे लोग हैं, लोगों ने अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोल दिया भूषण गवई जी ने, तो इसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जो भी नुकसान हुआ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी तो बाकी लोगों ने ये केसेस डालनी चाहिए, उसके मिसेस ने डालनी चाहिए कि जब मेरे हस्बैंड ने इतने साल तक तुमने किए तो उसको मुझे कॉम्पेंसेशन देना चाहिए करके, या जो भी कुछ होते हैं वो एक्यूज ने नहीं भी डाला, लेकिन फिर भी उसके परिवार के लोग को जो दिक्कतें हुई, जो भी परेशानियां हुई, उसके लिए गवर्नमेंट का एक्चुअली वो कानून भी है, लेकिन उसका वो कॉमनली यूज नहीं होते। लोग डरते रहते हैं कि भाई वो सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उनका तो कुछ जाता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बहुत लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी जो ये है माफीनामा, उसको हर मीडिया ने छपाना चाहिए, लोगों ने उसको ये करना चाहिए। और जब भी कभी हमारे अभी मैट्रिमोनियल जब साइट्स पे है तो, और जो यदि उसके थ्रू यदि हमारा होता है तो ऐसे टाइप के लेटर्स को दोनों पार्टियों ने साइन करना चाहिए, तभी इसको कुछ ना कुछ रोक पड़ेंगी और उनको बोला जाएगा कि भाई तुमने मैट्रिमोनियल में जब भी कनेक्शन ये किया है, तुमने रजिस्ट्रेशन, यू मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली। इस तरीका से यदि होता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में फिर दोबारा एक हमारा मैट्रिमोनियल जो इवेंट है, हमारा मैट्रिमोनियल जो ये है बहुत बड़ा एक मकसद है हमारा, वो पूरा का पूरा और रिस्टोर हो जाएगा। चलो तो आज हम लोग और देखते हैं, राहुल गांधी जी आज बड़े ये उन लोगों ने काफी इलेक्शंस की जो चोरी हो गई उसके बारे में सबके सब सबूत लाए। ओम बिरला जब स्पीकर
लोकसभा के पहले आए बराबर उन्होंने सबके ऊपर में डांटना चालू कर दिया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सब लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में जितने भी विरोधी पक्ष थे वो काफी हंगामा कर रहे थे, और हंगामा करने के बाद में पहला सेशन उनका 12 बजे तक स्थगित किया गया। और सब जिस तरीका से बिरला और ये सब लोग, धनखड़ जी है, जिन लोगों ने ये तमाशे किए थे इतने दिन तक, अभी निश्चित रूप से जिन लोगों ने वे कुछ गलत काम किए तो उनको तो धनखड़ के जैसा भुगतना ही पड़ेगा। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कोई सत्ता कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे साथ में, आज है तो कल नहीं है। मुझे तो लगता है कि अभी ये जो कोल्ड वार चल रहा है दोनों के बीच में, हॉट वार चल रहा है, अभी का कोल्ड वार चल रहा है, और इसके तहत दोनों भी लोगों को काफी बड़ा नुकसान होगा, और निश्चित होना भी चाहिए। जब असत्य के पीछे में जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उसको भुगतना पड़ेगा। इवन धनखड़ जी ने एक अपने सम्मेलन में कहा कि जब पाप का घड़ा भर चुका होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। जब उनको भी मालूम है पाप में तो वो भी भागीदार थे, जब भी अपने सीट पे बैठे तो उन्होंने कौन सा वो लीडर ऑफ अपोजिशन को रिस्पेक्टफुली रखे, और जिस तरीका से उन्होंने जो नंगानाच किया था वहाँ, वो भी तो सब लोगों ने देखा है। ऐसा तो है ही नहीं कि सब लोग आग की पट्टियां बांध के रखे थे। किस किस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने हमले किए उन्होंने, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में है, अभी उनको जब गिरा दिए नीचे में होने के बाद में अभी उनको अकल आने लगी है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, जस्टिस वर्मा के का एपिसोड तो आपको मालूम है, जिनके घर से काफी कैश निकली, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ तो भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कुछ तो भी रोल है, क्योंकि एक भी नोट का नंबर नहीं मिला। ये क्या तरीका होता है? नोट उठाने के बाद में वहां से रूम को सफा करके मिनिस्टर के घर में लेके गए, और वहां पे क्या हुआ, इसका ही मतलब कि कुछ तो भी बहुत बड़ा जुडिशियरी के ऊपर में एक हमला था, और उसमें काफी लोग शामिल भी थे। और जस्टिस वर्मा के ऊपर में उन्होंने कहा कि भाई तुम सब लोग जाओ, हमारी बातों को सुनो, ये क्यों हो रहा है और क्यों हुआ, ऐसे क्या क्या ऐसा ये हुआ। क्योंकि जहाँ पे सर्वे होता, सबसे पहले तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए। जब भी कोई फायर होता है तो इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से हमें जानते हैं कि उसका सर्वे होना चाहिए, उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसके बाद में जो भी जला है उसमें वो उसके, जब इतना सारा फायर हुआ और इतना सारा जला तो आजू बाजू का एरिया, उसकी फायर की इंटेंसिटी कितनी थी, क्या क्या था, वेदर कैसा था, कितना हुआ, क्या शॉर्ट सर्किट से जला या और क्या हुआ। तो ये बगैर इंक्वायरी से जिस तरीका से पूरा का पूरा ड्रामा हुआ, तो निश्चित रूप से वर्मा जी के ऊपर में तो मैं भी इस पक्ष का हूं कि वर्मा जी ने जो भी किया, वकीलों की फौज आज सुप्रीम कोर्ट के सामने में आ गए। मेरे ख्याल से भूषण गवई जी भी उन्हीं के फेवरेबल में हो गए, क्योंकि उन्होंने भी एक जगह बोला है, कपिल सिब्बल ने तो स्पष्ट बोला है कि एक भी नोट का नंबर नहीं मालूम हमें, ऐसे कैसे फायर हो गया। जब फायर होता तो ऐसे गट्टी की गट्टी थोड़ी फायर होती, आप मुझे देखिए, ऐसे पूरी की पूरी गड्डी हो तो चारों तरफ से जलेगी नहीं वो। तो ये सब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वहां पे साजिश होगी, या और कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इस तरीका से हम लोगों ने अपने भी माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना चाहिए कि हमें अभी जो भी पॉलिटिकली एक्टिविटीज है उनको अपने तौर तरीके से उसको प्रचार करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, और उसके तरफ में क्या सच्चाई है उसकी हमने उगलनी चाहिए। यही हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध के विचार बताते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।